कभी सोचा है कि खरीदारी, जो कभी सिर्फ एक जरूरत होती थी, वो अब हमारी पहचान का हिस्सा कैसे बन गई? तो चलिए, आज श्यामाचरण दुबे के विचारों के आधार पर उपभोक्तावाद की इसी संस्कृति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और ये भी कि ये हमारी सोच और समाज को कैसे बदल रही है। तो शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, आज हमारे लिए खुशी का असल मतलब क्या रह गया है? क्या ये मन की शांति है, या फिर वो नए फोन या डिजाइनर कपड़ों से मिलने वाली कुछ पल की संतुष्टि? सच तो ये है कि धीरे धीरे हमारी खुशी की परिभाषा बदल रही है, और इसका रिश्ता चीजों को खरीदने, उन्हें इस्तेमाल करने से गहरा होता जा रहा है। और इसी बदलाव को हम कहते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल जहां चीजों को खरीदना और इस्तेमाल करना हमारी पहचान बन जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हम चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक तरह से चीजें हमारा इस्तेमाल करने लगती हैं, हमारी पहचान बनाने के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर इस बदलाव के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसका जवाब छुपा है विज्ञापनों की जादुई दुनिया में। ये एक ऐसा इंजन है जो हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं को लगातार हवा देता रहता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम सी चीज लेते हैं, टूथपेस्ट। अब लगेगा कि ये तो बस दांत साफ करने के लिए है ना, लेकिन विज्ञापनों की दुनिया इसे एक मामूली प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा कुछ और ही बना देती है। आज का टूथपेस्ट सिर्फ सफाई का वादा नहीं करता। अरे नहीं, ये तो मोतियों जैसी मुस्कान, मजबूत मसूड़े और ताजी सांसों का एक सपना बेचता है। हर ब्रांड अपनी एक अलग कहानी बताता है, एक अलग पहचान बनाता है, ताकि हम सिर्फ टूथपेस्ट नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी का वादा खरीदें। और फिर एक दौर ऐसा भी आया जब चमक और मजबूती से भी बड़ा सवाल बन गया, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यह दिखाता है कि कैसे विज्ञापन हमारी जरूरतों को नहीं बल्कि हमारा ध्यान खींचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विज्ञापनों की यही तो खूबी है। उनमें एक तरह की, कह सकते हैं, सम्मोहन शक्ति होती है। वो हमें धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, हमारी आदतें, हमारी सोच को बदल देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उनके हिसाब से ढल गए। लेकिन रुकिए, सारा दोष सिर्फ विज्ञापनों का नहीं है। उपभोक्तावाद का दूसरा बड़ा कारण है सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी स्टेटस। आज हम चीजें जरूरत के लिए कम और समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए ज्यादा खरीदते हैं। जरा घड़ी का ही उदाहरण लीजिए। पहले घड़ी का काम क्या था? सिंपल, समय बताना। पर आज ये कलाई पर बंधी हमारी सफलता की कहानी बताती है। इसका कांटा समय कम और हमारी हैसियत ज्यादा बताता है। और ये हैसियत, ये लाखों की कीमत पर आती है। जब कोई लाखों की घड़ी पहनता है तो वो समय नहीं, अपनी सामाजिक स्थिति का एक प्रतीक खरीद रहा होता है। और यहीं पर जरूरत हार जाती है और दिखावा जीत जाता है। और ये सिर्फ घड़ी की बात नहीं है, ये दिखावा तो हर जगह घुस चुका है। हमारे कपड़ों से लेकर हमारे बच्चों के स्कूल तक, 5 सितारा होटलों में खाने से लेकर इलाज तक, हर चीज अब एक स्टेटस सिंबल बन गई है। जीवन के हर पहलू पर अब एक प्राइस टैग लगा हुआ है। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के पीछे एक अनदेखा बिल भी है, एक कीमत है जो हम चुका रहे हैं। तो सवाल ये है कि संस्कृति की असली कीमत क्या है? आइए देखते हैं कि समाज इसके लिए क्या चुका रहा है। इसके नतीजे वाकई में गंभीर हैं, और सबसे बड़ा असर तो हमारे समाज पर पड़ रहा है। ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, उसे और भी गहरा करता जा रहा है, जिससे एक बटा हुआ समाज बन रहा है। और जाहिर है, जब ये खाई इतनी चौड़ी होगी तो इससे समाज में गुस्सा और अशांति ही पैदा होगी। ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे समाज के ताने बाने के लिए एक असली खतरा है। ये सिर्फ समाज को नहीं, हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी धीरे धीरे खोखला कर रहा है। हम अपनी जड़ों से, अपनी आस्था और मूल्यों से दूर हो रहे हैं और एक ऐसी संस्कृति अपना रहे हैं जो बस पश्चिमी नकल पर टिकी है, जहां असलियत से ज्यादा दिखावे को महत्व दिया जाता है। तो ऐसे में ये सवाल पूछना तो बनता है कि क्या हम एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों को ही खत्म कर देगा? क्या हमारी अपनी नींव ही खतरे में पड़ गई है? और यहीं पर हमें गांधी जी के शब्द रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया भर की संस्कृतियों से सीखना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी जड़ों से उखड़ना नहीं चाहिए। और ये बात आज के दौर में शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उपभोक्तावाद सिर्फ एक लाइफस्टाइल का बदलाव नहीं है, ये हमारे समाज की बुनियाद पर एक हमला है, और ये भविष्य के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती है जिसका सामना हमें करना ही होगा। तो इस विश्लेषण को हम इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं, और ज्यादा और बेहतर पाने की इस अंधी दौड़ में हम असल में क्या खो रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी शांति, अपने रिश्ते और अपनी असली पहचान ही दांव पर लगा रहे हैं? सोचने वाली बात है।